चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज के सेशन में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य, किस राष्ट्रीय उद्यान को कब स्थापित किया गया और किस राष्ट्रीय उद्यान में कब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। सारी चीज़ आज के इस वीडियो में देखेंगे। और अगर आप मध्य प्रदेश का कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इन चीज़ों को जरूर देख लें, क्योंकि एक आध क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यानों से एक दो क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और इस क्लास के पूरे पार्ट्स को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे कोई अगला पार्ट अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले अपन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले एक बेसिक सी चीज़ें को देख लेते हैं, फिर इसके बाद सारे एमसीक्यूज को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या होते हैं राष्ट्रीय उद्यान। इसकी आप लोग डेफिनेशन देख लीजिएगा और लास्ट में मैं स्क्रीनशॉट देने के लिए समय दूंगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? वन्य जंतुओं के आरक्षित क्षेत्र जहां स्वतंत्र रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं, ठीक। अगला होता है अभ्यारण्य। अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक। अभ्यारण्य क्या होते हैं कि शिकार बिना अनुमति के आप अभ्यारण्य में शिकार नहीं कर सकते हैं। हालांकि आप चराई कर सकते हैं मवेशियों की, ठीक। और साथ साथ वहाँ पे आप चारागाह भी कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में शिकार और चराई पूरी तरह से निषेध है। तो ये होता है अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों में अंतर, ठीक। और साथ साथ मेन पॉइंट्स आप देखेंगे। मध्य प्रदेश वन विकास निगम स्थापना 1973 में की गई। ये ऑब्जेक्टिव में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना 1973 में की गई, ठीक। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में, ठीक। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। मध्य प्रदेश में कुल बाघों की संख्या 526 है, जिसमें बांधवगढ़ में सर्वाधिक है, ठीक। बांधवगढ़ में सर्वाधिक हैं, ठीक। और 1955 में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम बनाया गया। 1955 में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम बनाया गया है, इसे आप लोग देख लेंगे। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया, इसे भी आप लोग देखेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया, ठीक। अब एक नज़र में राष्ट्रीय उद्यानों को देख लेते हैं, फिर इसके बाद एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं, ठीक। सबसे पहले देख लेते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मंडला में स्थित है, बालाघाट और मंडला में स्थित है। और इसकी स्थापना आप लोग नोट करेंगे 1955 में की गई, ठीक। 1955 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई, ठीक। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में। इसकी स्थापना 1981 में की गई, ठीक। इसी बात नोट करेंगे। हालांकि लास्ट में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापना की गई है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना पन्ना छतरपुर में आता है, ठीक। और इसे 1981 में बनाया गया, ठीक। 1981 में इसे स्थापित किया गया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में आता है और इसे 1968 में बनाया गया, ठीक। 1968 में इसका स्थापना किया गया। संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी और सिंगरौली में स्थित है और इसे आप लोग नोट करेंगे 1981 में इसे भी स्थापित किया गया, ठीक। तो 1981 में आप लोग को बता दें संजय राष्ट्रीय उद्यान और हो गया पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इन तीनों राष्ट्रीय उद्यानों को 1981 में स्थापित किया गया, ठीक। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में स्थित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में स्थित है और इसे 1979 में स्थापित किया गया, ठीक। 1979 में स्थापित किया गया। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और छिंदवाड़ा के अंतर्गत आता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और छिंदवाड़ा के अंतर्गत आता है और इसे 1975 में स्थापित किया गया, ठीक। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में आता है, ठीक। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में आता है और इसकी स्थापना आप लोग नोट करेंगे, इसकी स्थापना 1959 में की गई, 1959 में की गई, ठीक। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा में आता है, इसकी स्थापना 2004 में की गई, ठीक। 2004 में की गई, ठीक। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जिसे फासिल भी कहा जाता है, ये डिंडोरी में स्थित है और ये इसकी स्थापना आप लोग नोट करेंगे 1983 में की गई, ठीक। 1983 में इसकी स्थापना की गई है। और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना 2011 में की गई, ठीक। धार में 2011 में इसकी स्थापना की गई है। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना 2018 में की गई, ठीक। 2018 में इसकी स्थापना की गई है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब एक नज़र में अभ्यारण्य देख लेते हैं, फिर उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, ठीक। मध्य प्रदेश में अभ्यारण्यों की संख्या टोटल 31 है, जिसमें 26 बने हुए हैं पहले से और 5 जो कि प्रस्तावित है, ठीक। तो सबसे पहले एक 22 नाम देख लेते हैं कौन कहाँ स्थित है। तो रातापानी अभ्यारण्य जो कि रायसेन में स्थित है, रातापानी अभ्यारण्य रायसेन में स्थित है। और केन अभ्यारण्य पन्ना छतरपुर में स्थित है। हालांकि बहुत सारे अभ्यारण्य हैं, इनमें अपन देख लेते हैं कौन सा सबसे बड़ा अभ्यारण्य, ठीक। आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लेना। तो देखिए राला मंडल अभ्यारण्य जो कि इंदौर में सबसे छोटा है, ठीक। सबसे छोटा राला मंडल अभ्यारण्य, ठीक। साथ साथ देखेंगे सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही अभ्यारण्य जो कि सागर दमोह नरसिंहपुर में स्थित है, ये सबसे बड़ा, ठीक। सबसे बड़ा अभ्यारण्य है जो कि नरसिंहपुर और दमोह सागर में आता है, नौरादेही अभ्यारण्य, ठीक। राला मंडल अभ्यारण्य जो कि इंदौर में सबसे छोटा है। बाकी की चीज़ों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देख लेते हैं कुछ मेन पॉइंट्स। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में अभ्यारण्यों की संख्या टोटल 31 हमने देखा अभी, जिसमें 5 प्रस्तावित हैं और 26 तो बने हुए हैं, ठीक। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही, जिसका विस्तार सागर दमोह नरसिंहपुर, जिसका क्षेत्रफल 1194 वर्ग किलोमीटर, ठीक। अभी हमने देखा था। राला मंडल अभ्यारण्य इंदौर में स्थित है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ठीक। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश सरकार ने 1 नवंबर 1981 को बारहसिंघा को राजकीय पशु घोषित किया तथा दूधराज को राजकीय पक्षी घोषित किया, ठीक। और बरगद को राजकीय वृक्ष घोषित किया। तो टोटल 1 नवंबर 1981 को इन तीनों चीज़ों को राजकीय चीज़ों में शामिल किया गया, ठीक। मध्य प्रदेश की। भारत में सर्वाधिक अभ्यारण्य अंडमान निकोबार में है,
ठीक। भारत की बात करें तो सर्वाधिक अभयारण्य अंडमान निकोबार में है और भारत में अभयारण्यों की संख्या टोटल 550 है। ठीक, 550 है भारत में और हमारे मध्य प्रदेश में टोटल 31 है, इसमें 5 प्रस्तावित है, 26 पहले से हैं। ठीक, तो अब आते हैं एमसीक्यूज की ओर। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहे कि संजय सागर सिंचाई परियोजना का लाभ किस जिले को मिलता है। आपको बताना है संजय सागर सिंचाई परियोजना का लाभ किस जिले को मिलता है। तो संजय सागर सिंचाई परियोजना का लाभ विदिशा जिले को मिलता है। ठीक, किस जिले को, विदिशा जिले को मिलता है संजय सागर सिंचाई परियोजना का लाभ। और इस परियोजना को 2013 में स्थापित किया गया है। इस परियोजना को 2013 में स्थापित किया गया है। शिवराज सिंह चौहान जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने 2013 में इस परियोजना को स्थापित की है। ठीक, शिवराज सिंह चौहान। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है वन्य जीव प्रबंधन में आमतौर पर शामिल होता है। आपको बताना है वन्य जीव प्रबंधन में आमतौर पर क्या क्या शामिल होता है। तो सबसे पहले देखते हैं अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों को बनाना, तो ये भी सही है। अवैध शिकार की रोकथाम, जानवरों की जनगणना गिनती, यह भी सही है। स्थायी जल संसाधनों को बढ़ावा देना, उपयोग करना, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। ठीक, वन्य जीव प्रबंधन में आमतौर पर ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है नौरादेही अभयारण्य किन किन जिलों में आता है। आपको बताना है नौरादेही अभयारण्य किन किन जिलों में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें नौरादेही अभयारण्य अभी हमने देखा था सबसे बड़ा अभयारण्य हमारे मध्य प्रदेश का। नौरादेही अभयारण्य सबसे बड़ा अभयारण्य हमारे मध्य प्रदेश का और ये सागर, दमोह, नरसिंहपुर और रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। ठीक, नौरादेही अभयारण्य की स्थापना 1975 में की गई है। नौरादेही अभयारण्य की स्थापना 1975 में की गई है। ये सागर, दमोह, नरसिंहपुर और रायसेन जिलों के अंतर्गत आता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीवों के संदर्भ में संक्षिप्त CZA किसको संदर्भित करता है। आपको बताना है जीवों के संदर्भ में संक्षिप्त CZA किसको संदर्भित करता है। तो ये करता है मुख्यमंत्री चिड़ियाघर प्राधिकरण। मुख्यमंत्री चिड़ियाघर प्राधिकरण को संदर्भित करता है। और साथ ही साथ आप नोट करेंगे इसके अंतर्गत वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा भी प्रारंभ की गई है। और साथ साथ नोट कीजिएगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि भोपाल में स्थित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि भोपाल में स्थित है। ठीक, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि भोपाल में स्थित है। और आप लोग नोट करेंगे ये राष्ट्रीय उद्यान जो कि ISO प्रमाणित आधुनिक चिड़ियाघर स्थापित है। भोपाल का जो राष्ट्रीय उद्यान वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है ये ISO द्वारा प्रमाणित चिड़ियाघर स्थापित है। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सरदारपुर अभयारण्य प्रबंधित किया जाता है किसके लिए। आपको बताना है सरदारपुर अभयारण्य प्रबंधित किया जाता है किसके लिए। तो ये किया जाता है खरमोर पक्षी के लिए। ठीक, खरमोर पक्षी के लिए सरदारपुर अभयारण्य प्रबंधित किया जाता है। और सरदारपुर अभयारण्य धार जिले में स्थित है। ठीक, सरदारपुर अभयारण्य धार जिले में स्थित है, आप लोग नोट करेंगे। और इसकी स्थापना 1983 में की गई। ठीक, इसकी स्थापना 1983 में की गई है। और 2005 से खरमोर पक्षी को संरक्षित किया जा रहा है। सरदारपुर अभयारण्य में 2005 से खरमोर पक्षी को संरक्षित किया जा रहा है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में अपने चीतों के लिए क्या प्रसिद्ध है। आपको बताना है मध्य प्रदेश में अपने चीतों के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है। तो मध्य प्रदेश में अपने चीतों के लिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ठीक, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की गई है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की गई है। साथ साथ नोट करेंगे 1993 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। 1993 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। साथ साथ नोट करेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। ठीक, उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की तुलना किससे की गई है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की गई। ठीक, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की गई है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की तुलना। ठीक, साथ साथ नोट करेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघों का घनत्व पाया जाता है। ठीक, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ठीक, साथ साथ नोट करेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अपने चीतों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अभयारण्य जो कि भिंड जिले में स्थित है वह कौन सा है। आपको बताना है भिंड जिले में स्थित कौन सा अभयारण्य है। तो भिंड में स्थित है चंबल घड़ियाल अभयारण्य। भिंड में स्थित है चंबल घड़ियाल अभयारण्य। और इसकी स्थापना आप लोग नोट करेंगे इसकी स्थापना 1978 से 1979 के बीच में की गई है। चंबल घड़ियाल अभयारण्य की स्थापना 1978 से 1979 के बीच में की गई है। और यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे डॉल्फिन, मगरमच्छ, कछुआ ये सब चीज़ें पाए जाते हैं। और वर्ष 2017 से भिंड के बहेटी घाट में कछुए को संरक्षण प्रदान किया गया है। भिंड के बहेटी घाट में कछुए को संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक, ये सब चीज़ आप लोग देख लेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जिला डिंडौरी किस राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। आपको बताना है जिला डिंडौरी किस राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है।
तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान डिंडौरी जिला के अंतर्गत आता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान डिंडौरी जिला, मंडला, बालाघाट जिला के अंतर्गत आता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में की गई है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में की गई है और 1973 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक, अगर डिंडौरी की बात आई गई, यहाँ पे डिंडौरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। डिंडौरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और इसकी स्थापना 1983 में की गई है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में की गई है और यह भी डिंडौरी जिले के अंतर्गत आता है और यहाँ पे 5 से 6 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक, ये सब चीज़ आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में अधिकांश साल और सागवान के पेड़ हैं, इन पेड़ों में इनमें कौन सी निकटतम विशेषताएं हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में अधिकांश साल और सागवान के पेड़ हैं, इनकी विशेषताएं मुख्य हैं कि इनके जो पत्ते होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं। ठीक, इनके जो पत्ते होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं। ठीक, और नोट करेंगे सर्वाधिक सागवान के जो वृक्ष हैं ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के आसपास काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे और इनका उपयोग इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कान्हा किस लिए जाना जाता है। आपको बताना है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये किस लिए जाना जाता है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान है, हम सभी जानते हैं कान्हा एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1955 में की गई है। ठीक, और यहाँ पर 1973 से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक, और साथ साथ नोट करेंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान डिंडौरी जिला, बालाघाट और मंडला में आता है। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित उद्यान में से कौन सा उद्यान मंडला जिले में स्थित है। तो अभी हमने देखा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1955, नोट करेंगे 1955 और 1973 से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 और इसमें जो टाइगर रिजर्व है इसे 1993 में घोषित किया गया है। ठीक, साथ साथ नोट करेंगे आप लोग नोट करेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। ठीक, सर्वाधिक बाघ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। मेरे को लगता है 110 के करीब पाए गए हैं, जो कि मध्य प्रदेश में 526 हैं, जिनमें 110 बाघ जो कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में हैं। ठीक, और नोट करेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से होकर के चरणगंगा नदी एक बहती है। ठीक, चरणगंगा नदी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से होकर के बहती है और इस राष्ट्रीय उद्यान में 200 वर्ष पुराना एक किला है। 200 वर्ष पुराना एक किला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। ठीक, ये भी देखेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र लगभग 27% है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य कितने परसेंटेज में है। देखिए मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र लगभग 27% है, इसे आप नोट करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य जो है 11% में। ठीक, 11% में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है, बाकी वन क्षेत्र है 27% टोटल। ठीक, तो ये आप लोग देख लेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर WWF ने कब शुरू की। आपको बताना है मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर WWF ने कब शुरू की। तो देखिए मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर लगना शुरू हुआ है 1973 से। 1973 में लगा है कान्हा किसली में। 1973 में लगा कान्हा किसली में प्रोजेक्ट टाइगर और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है 1955 में और 1973 में इसमें प्रोजेक्ट टाइगर लग जाता है। ठीक, और 1993 में लगा है, 1993 में लगा है बांधवगढ़ में। ठीक, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है 1968 में और 1993 में लग जाता है प्रोजेक्ट टाइगर। और बांधवगढ़ में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के, लगभग 110 करीब बाघ मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश को गर्व है क्योंकि उसके पास आपको बता 20% भारत का टाइगर रिजर्व है, जो कि 25 दिया है ऑप्शन में 20%। ठीक, आप नोट करेंगे 20% भारत का टाइगर रिजर्व है। ठीक, मध्य प्रदेश को गर्व है और मध्य प्रदेश में टोटल 526 बाघ है। ठीक, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में सर्वाधिक बाघ हैं। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के राज्य की बेहतरीन सागौन का जंगल कहाँ पाया जाता है। आपको बताना है मध्य प्रदेश राज्य के बेहतरीन सागौन का जंगल कहाँ पर पाया जाता है। तो देखिए मध्य प्रदेश का बेहतरीन सागौन का जो जंगल है ये रातापानी बाघ अभयारण्य में पाया जाता है। ठीक, रातापानी बाघ अभयारण्य में पाया जाता है। ठीक, बी इज करेक्ट आंसर। कहाँ पर स्थित है रातापानी बाघ अभयारण्य, आप लोग को बताना है। रातापानी बाघ अभयारण्य रायसेन जिले में स्थित है। ठीक, रातापानी बाघ अभयारण्य रायसेन जिले में स्थित है, रायसेन। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बड़े से छोटे आकार क्षेत्र के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रीय पार्कों को व्यवस्थित करें। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में। तो देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल आप लोग नोट करेंगे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल आप लोग नोट करेंगे 940 वर्ग किलोमीटर। 940 वर्ग किलोमीटर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का है और 624 वर्ग किलोमीटर बांधवगढ़ का है। 624, ठीक, 624 वर्ग किलोमीटर बांधवगढ़ का है और पन्ना का है 448 वर्ग किलोमीटर।
तो ये ए इज ए करेक्ट आंसर। कान्हा सबसे बड़ा, उसके बाद बांधवगढ़, उसके बाद पन्ना। ठीक, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को 1955 में स्थापित किया गया है। ठीक, 1955 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया गया है। बांधवगढ़ को 1968 में, बांधवगढ़ को 1968 में स्थापित किया गया है। साथ साथ नोट करेंगे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को आप लोग नोट करेंगे, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में घोषित किया गया। ठीक, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में स्थापित किया गया है। ठीक, और कान्हा में टाइगर रिजर्व लगा है 1973 से। ठीक, और बांधवगढ़ में टाइगर रिजर्व लगा है 1993 से। ठीक, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। ठीक, ये सब चीज़ आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बांधवगढ़ को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब घोषित किया गया। आपको बताना है बांधवगढ़ को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब घोषित किया। तो अभी हमने देखा कि 1968 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया, स्थापना की गई, इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। ठीक, और 1993 में इसमें टाइगर रिजर्व लगा हुआ है। ठीक, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में 1993 से टाइगर रिजर्व लगा हुआ है। ठीक, और इसकी स्थापना 1968 में की गई है। और अभी हमने देखा था कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की गई है, क्योंकि बांधवगढ़ में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। ठीक, और बांधवगढ़ आता है उमरी जिले के अंतर्गत। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ा भारतीय हिरण है। आपको बताना है सबसे बड़ा भारतीय हिरण कौन सा है। तो सबसे बड़ा भारतीय हिरण सांभर है। ठीक, सबसे बड़ा भारतीय हिरण सांभर है। ठीक, साथ साथ नोट करेंगे, सबसे बड़ा भारतीय हिरण सांभर है। और सांभर दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाने वाला बड़ा हिरण है। ठीक, इसके सींग काफ़ी बड़े और मजबूत होते हैं और बहुत सी शाखाओं वाले होते हैं। ठीक, और साथ साथ नोट करेंगे वर्ष 2008 में सांभर को IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है फेन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। आपको बताना है फेन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो फेन अभ्यारण्य स्थित है मंडला जिले में। ठीक, मंडला जिले में फेन अभ्यारण्य स्थित है। और इसमें मुख्य रूप से हो गए आपके तेंदुआ हो गया, शेर हो गया, चीतल हो गया, ये सभी जानवर पाए जाते हैं। ठीक, इसमें मुख्य रूप से शेर, चीतल, सांभर आदि मुख्य प्राणी पाए जाते हैं। और यह टोटल 110 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ठीक, 110 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सीधी के 2 अभ्यारण्य कौन से हैं। आपको बताना है सीधी के 2 अभ्यारण्य कौन से हैं। तो सीधी एक जिला है जो कि हमारे मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ठीक, सीधी में है डुबरी, संजय डुबरी अभ्यारण्य, सीधी में है संजय डुबरी अभ्यारण्य। ठीक, और बगदारा, और आपको बता दें सीधी में बगदारा भी आता था, सोन घड़ियाल भी आता है, लेकिन बगदारा और सोन घड़ियाल सन 2000 से छत्तीसगढ़ में चले गए। ठीक, सन 2000 से जब हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बंटवारा हुआ है तो बगदारा हो गया और सोन घड़ियाल अभ्यारण्य ये छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। तो सीधी में है संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, इसे भी घोषित किया गया है 2008 में। ठीक, और सीधी के पास है डुबरी, यानी संजय डुबरी अभ्यारण्य सीधी के पास है और इसे 2008 से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। आपको बताना है केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो केन नदी तो आपने सुनी होगी। ठीक, जो कि पन्ना छतरपुर से होकर के बहती है। तो जाहिर सी बात है केन घड़ियाल अभ्यारण्य छतरपुर में स्थित है। केन घड़ियाल अभ्यारण्य छतरपुर में स्थित है और ये टोटल 45 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक, यहाँ मुख्यतः घड़ियाल मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक, और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो कि मुरैना में स्थित है, जिसकी 320 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तो आपका चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य और केन घड़ियाल अभ्यारण्य, ये सब चीज़ें आप लोग देख लेंगे। तो केन घड़ियाल अभ्यारण्य छतरपुर जिले में स्थित है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाघों की सबसे बड़ी घनत्व वाली अभ्यारण्य। तो अभी हमने देखा था कि बाघों की सबसे बड़ी घनत्व वाली अभ्यारण्य बांधवगढ़, आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हुआ, बांधवगढ़ अभ्यारण्य हुआ, यहाँ पर सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जीवाश्म पार्क में सबसे महत्वपूर्ण जीवाश्म है। आपको बताना है जीवाश्म पार्क में सबसे महत्वपूर्ण जीवाश्म है। तो सबसे पहले आप लोग जानेंगे जीवाश्म पार्क, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, डिंडौरी जिले में। ठीक, डिंडौरी जिले में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है और इसमें मुख्य जो जीवाश्म है ये पाम जीवाश्म है। ठीक, सी इज करेक्ट आंसर, पाम जीवाश्म। यहाँ पर 5 से 6 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म पाए जाते हैं। तो जीवाश्म पार्क जो कि डिंडौरी जिले में स्थित है और इसका मुख्य जीवाश्म पाम जीवाश्म। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आप अगर करेरा अभ्यारण्य की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले नज़दीक कौन सा हवाई अड्डा होगा। ठीक, तो अगर आप करेरा अभ्यारण्य की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे नज़दीक हवाई अड्डा होगा ग्वालियर का। ठीक, ग्वालियर का सबसे नज़दीक हवाई अड्डा होगा। और शिवपुरी में है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1958 में की गई। ठीक, 1958 में की गई है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि शिवपुरी में स्थित है और यहीं पास में ही करेरा अभ्यारण्य भी स्थित है। ठीक, तो करेरा अभ्यारण्य अगर आप जाते हैं तो सबसे नज़दीक हवाई अड्डा होगा ग्वालियर का। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अभ्यारण्य जो कि उमरिया जिले में स्थित है। तो अभी हमने देखा कि बांधवगढ़ अभ्यारण्य उमरिया जिले में स्थित है। डी इज करेक्ट आंसर, बांधवगढ़ अभ्यारण्य उमरिया जिले में स्थित है। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्वालियर के महाराजा की मूल शूटिंग रिजर्व को अब बुलाया जाता है। तो ग्वालियर के महाराजा की मूल शूटिंग रिजर्व को अब माधव अभ्यारण्य बुलाया जाता है। ठीक, माधव अभ्यारण्य बुलाया जाता है। और माधव अभ्यारण्य यानी कि माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में स्थित है और इसकी स्थापना अभी हमने देखा था 1958 में की गई है। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में की गई है। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में कौन सी सबसे लोकप्रिय रिजर्व जो कि बाघ के संरक्षण में लगी हुई है। तो आप लोग नोट करेंगे मध्य प्रदेश में सबसे लोकप्रिय रिजर्व पन्ना रिजर्व है। ठीक, मध्य प्रदेश में सबसे लोकप्रिय रिजर्व पन्ना रिजर्व है जो कि बाघ के संरक्षण में लगी हुई है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान उत्तरी विंध्य पहाड़ियों में स्थित है। ठीक, और यह पन्ना छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई है। ठीक, और इसे 1994 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। 1994 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक, पन्ना किस लिए फेमस है आपको बता दें, एक जिला और एक उत्पाद में पन्ना आता है। आपका हीरा तो ठीक है, बाकी आंवला उत्पादन में पन्ना सबसे आगे है। ठीक, ये चीज़ भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अभ्यारण्य व्हाइट टाइगर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो बांधवगढ़ अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान व्हाइट टाइगर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक, बांधवगढ़ जिसकी स्थापना 1968 में की गई और यहाँ पर 1993 में टाइगर रिजर्व लगा हुआ है। ठीक, 1993 से 94 के बीच में टाइगर रिजर्व लगा हुआ है। ठीक, व्हाइट टाइगर सफारी आपका रीवा जिला। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक जानवर जो कि मध्य प्रदेश में सभी अभ्यारण्य में पाया जाता है जो कि बाघों से भी नहीं डरता। आपको बताना है ऐसा कौन सा जानवर है जो कि मध्य प्रदेश में सभी अभ्यारण्यों में पाया जाता है जो कि बाघों से भी नहीं डरता है। तो गौर जानवर। ठीक, गौर जानवर जो कि सभी अभ्यारण्यों में पाया जाता है और इसे बाघों का बिल्कुल भी डर नहीं है। गौर जानवर जिसे भारतीय बाइसन भी कहा जाता है। ठीक, और ये सबसे बड़ा विलुप्त प्राणी है और यह दक्षिण पूर्व एशिया का मूल निवासी है और आज इसकी सबसे बड़ी आबादी भारत में पाई जाती है। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिवपुरी इस साल में एक राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित किया गया। तो अभी हमने देखा था कि शिवपुरी यानी कि माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958 में घोषित किया गया है। शिवपुरी में है माधव राष्ट्रीय उद्यान, इसे 1958 में राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है। ठीक, बी इज करेक्ट आंसर। तो आज की इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं और इसका अगला पार्ट यानी कि 31 से लेकर के 60 क्वेश्चन करवाएंगे अगले पार्ट में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं अगला पार्ट का अपलोड करता हूँ वीडियो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।